हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारे बेबी का फर्स्ट डे इस दुनिया में। कुछ ही घंटे हुए हैं अभी उसको आए हुए, और सी सेक्शन के बाद कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो 5-6 घंटे हो चुके हैं। तो अभी दोपहर का समय हो रहा था, तो अनिल यहाँ पर मुझे सूप पिला रहे थे, क्योंकि अभी लिक्विड डाइट ही दे सकते हैं। शाम को देखो कुछ देंगे, वो वही खाना पड़ेगा। और अनिल इतने ज़्यादा थक गए थे कि वो सो गए थे, और लक्ष्य उनके पैर दबा रहा था। और बेबी को मैंने साथ में ही सुला लिया था, क्योंकि जो सिस्टर थी ना, बोल रही थी कि बेबी आपके साथ रहेगा ना तो थोड़ा उसको अच्छा फील होगा, उसे एहसास होगा, इसलिए। तो डिलीवरी जब मेरी होने वाली थी, उससे पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो उस टाइम पे मेरी सारी जितनी भी ज्वेलरी थी, पायल और गोल्ड की, मतलब जितना भी मैं पहने थी, वो सारे उन्होंने निकाल दिए थे। तो अभी अनिल घर गए थे नहाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें लेके आए थे, और अभी मुझे इयररिंग्स वगैरह पहना रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी तो हो चुकी है, इसलिए। और अभी मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं अनिल से बोल रही थी कि मेरे सर में दर्द होने लगेगा। ऐसा बोलती है ना कि बेबी होता है, नॉर्मल हो या सी सेक्शन से, तो सर हमेशा बांध के रखना चाहिए, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बरसात के मौसम में या मतलब सर्दियों में। इसलिए मैं उनसे बोल रही हूँ अच्छे से आप मेरे सर को कवर कर दो, मुझसे हो नहीं पा रहा। समय हो रहा है 6:10। ये कर रहे हैं अपनी ऑफिस का कॉल, और लक्ष्य सो रहा है। मम्मी घर पे हैं। मम्मी घर पे हैं क्योंकि मम्मी को उल्टियाँ आती हैं, और वो जागती हैं ना, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो लक्ष्य के टाइम पे भी ऐसे हुआ था उनके साथ, इसलिए कल भी हॉस्पिटल पर नहीं रुकी थी। सुबह जब बेबी हुआ था, जब आई थी, फिर चली गई। तो अभी भी घर पे आराम कर रही हैं, सो रही हैं। और उनका ना यहाँ पे बोल रही थी मेरा कोई काम ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँगी। तो इसलिए वो घर पे सो रही हैं, आराम कर रही हैं। तो यहाँ पे अनिल बोल रहे थे ऑफिस का काम कर लूँ या नहीं। तो मैंने बोला आपका भी कोई काम नहीं है, आप अपना ऑफिस का काम कर लो, कॉल वगैरह है वो। और जस्ट अभी बेबी को फीड करवाया हुआ है। अभी मेरा दूध नहीं आया है, अब देखो कल तक वेट करते हैं क्या होता है। और बेबी अभी सो गया है। और जो भी इयररिंग्स वगैरह कल निकाले थे, पायल वगैरह, चूड़ी, तो अनिल लेके आ गए थे, तो मैंने पहन लिए, मतलब उन्होंने पहना दिए। अभी मेरे पेन हो रहा है, तो वो पेन की इंजेक्शन दवाइयाँ दे रहे हैं मुझे, जिससे मेरे दर्द ना हो। और बेबी को मेरे बगल ही सुला दिया है, जिससे थोड़ा उसे अच्छा फील हो ना, थोड़ा गरम गरम फील हो, इसलिए। क्या करना है ये काय का इंजेक्शन है? पेन वो है एंटासिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बलून लगा दिए हैं ये, और ये अंदर भी लगाते बलून्स। तो अंदर बलून डेकोरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है कि ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसकी जो गैस होती है वो उनके लिए हानिकारक होती है। तो वो लोग फूटने का भी हुआ है। हाँ, वो फूटने के धमाके तो होते ही हैं, पर उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि गैस उसकी थोड़ा हानिकारक होती है। और आप देख सकते हैं ये उन्होंने केक प्रोवाइड कराई है, और लक्ष्य को मैं लेके आ गया हूँ। मम्मी आई नहीं है, और उनको पता, हमको पता भी नहीं था कि केक आने वाली है। नहीं, और वैसे भी मम्मी का क्या है ना, हॉस्पिटल में मम्मी परेशान हो को मन जाती है। नहीं लगता मम्मी का। तो इस गुड्डू चुड्डू के लिए केक आई है। एक्चुअली ये इसका पहला बर्थडे बनेगा, है ना। हाँ, तो इसकी वेलकम केक है इसकी। तो मैं वही बोल रहा था कि इसकी ये वेलकम केक है। मैं नहीं खा सकती, लेकिन है ना। तो ये भी नहीं खा सकती, बस ये इनके हाथ से ही कटवाऊंगा मैं। लेकिन लक्ष्य खा लेगा, मम्मी के लिए भिजवा देंगे। पूरा यही भिजवा दूंगा पूरा मैं, भिजवा अपने दें, लिए रख कौन लूँगा। खाएगा? हाँ। सही बात है। तो अभी हम
काट लेते हैं केक। आप कट करना। और केक कट करेंगी लक्ष्य और उसकी आप। मम्मी। नहीं, लक्ष्य और आप। लक्ष्य और मैं। हाँ। तो क्या होगा उससे? अरे कर लो ना, क्या दिक्कत। देखो, एक तो ये आप फट गए और एक कि मैं इसका भाई। लक्ष्य ये बोल रहा है तो छोटे पापा हैं। सच में यार ऐसा लग रहा है कि आपकी टू कॉपी है। चलो तो फिर मैं केक कटवा देता हूँ आपको। ओके। तो पापा जी का आया हुआ है फ़ोन, तो लक्ष्य अपने बाबा से बात कर रहा है और ये मम्मी के लिए केक लेके जा रहे हैं घर के लिए। वैसे पकड़ पकड़ के ले जाना, गिर जाएगा। हाँ ऐसे। अरे गिर जाएगी यार अच्छे से। हाँ ऐसे। कहाँ जा रहा है लक्ष्य? बाबा से बात कर रहा है। ये हटा दो यहाँ से टेबल। केक कटिंग इन्होंने कर दी है। मेरा दिल कर रहा है केक खाने का, बट अभी मैं लिक्विड पे हूँ, अभी मुझे कुछ भी नहीं दिया गया है ना, अभी लिक्विड पे हूँ। रोटियां कब मिलेंगी? रोटियां तो कम से कम 2 महीने नहीं मिलती। क्या करूँ, मर जाऊँ? गाँव में याद नहीं है? गाँव में क्या कुछ नहीं खाने देते ना 2 महीने तक। ऐसा नहीं है, मैं 11 दिन से खाने लगी थी। 11 दिन से खाने लगी। तो ये लक्ष्य कर रहा है बाबा से बात, और मैं अब लक्ष्य को छोड़ने जा रहा हूँ। तो बेबी सो रहा है, बेवा सो रही हैं, मतलब जाग रही हैं, और एक हमारा बेबी अपने बाबा से बात कर रहा है, मतलब अपने दादाजी से। चलो लक्ष्य छोड़ें तुम्हें, पंडित जी से पूछ लेंगे और मैं बात करूँगा बाबा से। मेरी पापा से बात कर लो। मैं बात कर लूँगा, ठीक है? हम जा रहे हैं। तो यहाँ सिस्टर बेबी को दूध पिला रही हैं और अनिल कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम, और मैं तो पलंग पर डली हुई हूँ क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ ना, इसलिए। Only the task will be available only for the cases which are belongs in the open task report which is shared by my। तो अभी इनको मिली है घिया की सब्जी। ये पता नहीं क्या है, ये दलिया है या दाल है, दलिया लग रहा है मुझे। ये गरम दलिया है, इसमें कुछ तो है, पता नहीं दूध में कुछ तो मिलाया है, बिल्कुल दाने दाने से हैं, पता नहीं क्या है। और ये है मरीज जिनको कमर में हो रहा है दर्द, और मैडम ने बोला है कि 24 घंटे तक तो थोड़ा बहुत होता है सीजेरियन में। और बेबी सो रहा है। बेबी बहुत रोया है, बहुत आज तो बहुत रोया है भूख के मारी, पर ये हॉस्पिटल में ना थोड़ा टाइमिंग से ही देते हैं ना, इसलिए 3 घंटे पे ही बेबी को फीड कराएंगे, तो इसलिए अभी फीड कराया है तो फिर सो गया है बेबी। तो निकला नहीं, फॉर्मूला मिल्क देते हैं, थोड़ा सा पिया है उसने। चलो मैं अब इनको खिलाऊंगा इनका भोजन। मैं तो घर गया था, तो मैं घर पे जाके खा के आया हूँ। घिया की सब्जी कैसे खाऊंगी? चम्मच से। तो तुम क्या रोटी से खाने की सोच रहे थे? रोटी तो भूल जाओ अभी। ठीक है। तो समय हो रहा है 9:45।
और बेबी अभी सो रहा है, तो बेबी अभी सो रहा है और अनिल चले गए कुछ फॉर्म फिल करने के लिए रिसेप्शन पे। और मेरी आंखों में स्वेलिंग है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई ना, और ये ड्रिप लग रही है इस वजह से। और मैंने खाना खा लिया है हल्का फुल्का। लक्ष्य भी घर चला गया है, उसको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। मम्मी और लक्ष्य दोनों घर पे ही हैं, क्योंकि मम्मी से ना नींद, अगर मम्मी सोती नहीं है ना तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। लक्ष्य के टाइम पे भी मम्मी ने कुछ नहीं किया था, मम्मी सो गई थी, पर उस टाइम पर ताई वगैरह सब लोग थे। और इसी वजह से हमने ऐसा हॉस्पिटल बुक किया, क्योंकि हमें पता था कि मम्मी से कुछ नहीं होता है, हमारी सासू माँ से, उनसे कुछ नहीं होता है, इसलिए कि सब कुछ हॉस्पिटल वाले ही सब कुछ कर दें बेबी का, इस वजह से। और मेरी बिंदी गिर गई थी तो अनिल बिंदी लेके आए थे घर से। अब देखो आज की रात कैसी निकलती है। फर्स्ट डे है मेरे बेबी का। इसे पेन नहीं होगा? किसमें? अरे इससे पेन नहीं होगा मेरे, इस इंजेक्शन से। पेन किसी से भी नहीं होता, थोड़ा सा होता है बस। नहीं, ये कह रही हूँ इसको लगाने के बाद। नहीं, वो तो आपकी अभी लगाऊंगी, ये तो एंटीबायोटिक है। अच्छा, अभी लगाऊंगी, पेन वाली तो लगाऊंगी, वो तो ड्रिप में जाएगी। इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्यों होगा? होता है ना वो तो। अब ये किस चीज़ का है? ये भी एंटीबायोटिक। इसे ठंडा ठंडा लग रहा है थोड़ा सा। तो पेन किलर कहाँ ऊपर लगेगा बोतल के यहाँ? फिर वो कब तक असर करेगा? कितने घंटों तक असर करेगा ये कितने घंटों तक असर करेगा? पेन किलर? 7-8 घंटे तक। तो समय हो रहा है सॉरी 11 बजने में 10 मिनट की देरी है। नो। और मेरे लिए दूध आया, ये दूध पिला रहे हैं मुझे। अब ये ड्रिप लग रही है, एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये सारी। मैं 5-6 घंटे से सोई नहीं हूँ, ये साथ में ऑफिस का काम कर रहे हैं। बेबी सो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। बेबी सो रहा है अभी। नाउ जस्ट हैव यू रिजॉल्व दैट? कल भी काम किया था, आज भी कर रहे हैं। दैट 22 देखो, साथ ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है, इनको फीडिंग करनी पड़ रही है, और बच्चे को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, कि माँ के पास रखना पड़ रहा है। समय कितना हो रहा है? 11 बज रहे हैं। 11:30 बजे बेबी को आएंगे फीड कराने। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सो मच जानू, थैंक यू। तो मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, और आज है फर्स्ट डे हमारे बेबी का इस दुनिया में। अभी तक तो कुछ इस तरीके से निकला है, आगे मैं सारी अपडेट आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।